हम कर रहे हैं टॉपिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का सिंपल हिंदी मीनिंग यही होता है बढ़ता हुआ, और डिक्रीजिंग का मतलब घटना, कम होना। तो मैंने एक ग्राफ बनाया है यहाँ पर लिखा है इंक्रीजिंग, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और इधर लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूटी में बढ़ रहा है। और यहाँ पर आपका कुछ ऊपर गया, फिर थोड़ी जगह रुक भी गया, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, मतलब डिक्रीज नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, चाहे वो कहीं पर स्टैटिक रहकर बढ़ रहा है या किसी भी तरीके से। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, जो हमारी बुक में मेंशन है उसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहली बात, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल। हमें सबसे पहले एक इंटरवल डिफाइन करना पड़ेगा, आई। लेट आई बी एन ओपन इंटरवल, ये हमारा इंटरवल है जहां हम चेक करेंगे इस ग्राफ को कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, पूरे ग्राफ के लिए तो ठीक है, हम पूरा डिफाइन बना भी नहीं सकते हैं, जितना बड़ा हम बनाना चाहें तो हमें वो देखना पड़ेगा। तो हम एक इंटरवल डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसी इंटरवल में, ये हमारा कोई ओपन इंटरवल या जैसा भी दे रखा है, हमने मान लिए x1 और x2 हमारे दो पॉइंट हैं जो बिलोंग कर रहे हैं इंटरवल को। हमने इस इंटरवल पर दो पॉइंट माने। मान लो एक पॉइंट यहाँ है x1 और ये पॉइंट यहाँ है x2, और ये मेरा इंटरवल था a टू b का। तो मुझे ये बताना है कि ये अपने इंटरवल में इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो मैंने ग्राफ को देखना है, ये जो x1 x2 है, ये ग्राफ बनता कैसे है, ये हमारी इनपुट वैल्यू है। आप x की वन यहाँ पर वैल्यू डालोगे x1, आंसर क्या आएगा, f ऑफ x1। अगर x2 पुट किया जाए तो आंसर क्या आएगा, f ऑफ x2। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर ये मैंने x1, ये जो मैंने x1 निकाला, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x1 की वैल्यू होगी। और इसी तरह x2, तो यहाँ पर ऊपर इस पॉइंट पर किसकी वैल्यू होगी, f ऑफ x2 की, मतलब y की वैल्यू। आप x डालेंगे तो y में आंसर आएगा। और कंडीशन में हमारी क्या कंडीशन है, x1 लेस देन x2। अगर x2 बढ़ा लिया जा रहा है x1 से, ऑब्वियस सी बात है, ये x एक्सिस पर यहाँ 1 है तो यहाँ 5 होगा, राइट साइड पर इंक्रीज करता हुआ नंबर होता है। तो f ऑफ x2 भी f ऑफ x1 से कैसा आना चाहिए, या तो बड़ा या फिर इक्वल, छोटा नहीं आना चाहिए। मतलब ये वाली जो वैल्यू है f ऑफ x1 के इक्वल भी हो सकती है या इससे बड़ी, तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। ये डेफिनेशन हमारी बुक में है। अब इसके थ्रू हमने इस बात को समझना है लिखा कैसे हुआ है, रटना नहीं है, आपको सीधे तरीके से ही समझ आना चाहिए कि यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ 4 है। ठीक है, अगर मैं इनको पॉइंट्स ले लूँ और अच्छे से समझाने के लिए, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, मान लो यहाँ 2 है और यहाँ ऊपर 4 है। तो आपने देखा 1 पर क्या वैल्यू आ रही थी, 2, और 3 पर क्या वैल्यू आ रही है, 4। ठीक है, तभी तो यहाँ पॉइंट लग के ये ग्राफ आगे की तरफ एक्सटेंड हुआ है, 4 बना है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है, कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास y भी इंक्रीज होना चाहिए या x1 के इक्वल होना चाहिए, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहा जाएगा। ठीक है, अब इसमें और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फर्क है, ये दो चीजें सेम ही है। लेट आई बी द इंटरवल, x1 एंड x2 बिलोंग टू दैट इंटरवल i। अगर हमने यहाँ पर x1 और x2 ले लिए, ये मेरा x1 और ये x2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो आंसर आएगा ये क्या होगा, f ऑफ x1, और ये वाला आंसर क्या होगा, f ऑफ x2, जिसे आप y भी बोलते हैं। तो यहाँ से कंडीशन क्या बन रही है, देखो दोनों बिल्कुल सेम है, x1 लेस देन x2। अगर x2 बड़ा है x1 से, तो जो f ऑफ x1 है वो भी लेस होना चाहिए f ऑफ x2 से। दोनों में क्या फर्क है, यहाँ इक्वलिटी है और यहाँ पर ये इक्वलिटी मैंने नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई, क्योंकि इसके साथ एक वर्ड जुड़ा है, स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली का मतलब स्ट्रिक्ट इंक्रीज करने वाला, ये किसी भी वैल्यू पर इक्वल नहीं होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। रटना नहीं है, समझना है। आपको ना समझ आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, लेकिन बात को समझो कि यहाँ पर वैल्यूज दी जा रही हैं, ये बढ़ता हुआ तभी तो दिखेगा। अब जैसे आपके पास कोई फंक्शन हो, मान लो x², आपने 1 डाला, क्या आंसर आएगा, 1।
2 डाला, क्या आंसर आएगा 4, 3 डाला, क्या आंसर आएगा 9। बढ़ता जा रहा है ना। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो ये कंटिन्यूटी में ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, मतलब एफ की वैल्यू हर बार बढ़ के आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इस टाइप के फंक्शन आपके कैसे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है इंटरवल पर। तो हम इंटरवल के बेस पर ही बात करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन है या फिर जो भी इंटरवल है। अब हम समझते हैं डिक्रीजिंग का कंसेप्ट। डिक्रीजिंग में आपके पास क्या होता है, हमने मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये उसका ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, आई कोई ओपन इंटरवल है और इसमें x1 और x2 जो मैंने लिए हैं ये बिलोंग कर रहे हैं इस इंटरवल को। तो दिख ही रहा है आपको ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। देख, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर था, फिर ये धीरे 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 नीचे आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। अब कंडीशन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे लगी उसे देखो। आप जानते हैं ये राइट वाला जो नंबर होता है वो बड़ा होता है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो हम जानते हैं x1 इज लेस देन x2। अगर यहाँ से आपके पास क्या इम्प्लाइज होएगा, f ऑफ x1 और इधर होगा f ऑफ x2, तो इस पर क्या कंडीशन बनेगी कि f ऑफ x1 जो है ग्रेटर हो जाए f ऑफ x2 के, ग्रेटर और इक्वल, क्योंकि अभी स्ट्रिक्ट वाली कंडीशन नहीं लगी ना। तो अगर x1 छोटा है x2 से, x2 आपका यहाँ है, ठीक है, पीछे है, हम मान के चल रहे हैं कि मान रहे हैं या फिर ये दिख भी रहा है कि x2 इससे बड़ा है, लेकिन f ऑफ x1 देखो, यहाँ पर जब आप x1 पुट करोगे तो आपको fx1 यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा ना, ये यहाँ से ये बड़ा है, किससे बड़ा है, इससे बड़ा है। जो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर आपको y का जो पॉइंट मिल रहा है उससे बड़ा है, मतलब ये वाला जो f ऑफ x2 है ये छोटा होगा किससे, f ऑफ x1 से। ठीक है, नंबर के थ्रू भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर मान लो 2 है और यहाँ 5 है, तो जब आप यहाँ बात कर लो तो यहाँ की बात कर रहे हो तो मान लो यहाँ पर 5 है और इसकी बात कर रहे हो तो यहाँ 2 है y की वैल्यू। तो हमने ये बात समझी, डिक्रीजिंग के फंक्शन में क्या होता है, x2 इज ग्रेटर दैन x1, देन ये जो रिलेशन होता है ग्रेटर और लेस वाला ये रिवर्स हो जाता है, f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2। और यही चीज़ इन्होंने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में बताई। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में बस कंडीशन सेम रहेगी, बस क्या होगा, इनइक्वालिटी नहीं लगेगी। हम देख रहे हैं x2 बड़ा है, x2 इज ग्रेटर दैन x1, पर जब हम देख रहे हैं यहाँ पर f ऑफ x1 निकालेंगे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, डिक्रीज होता हुआ फंक्शन नीचे की तरफ आता हुआ, तो हमारी जो वैल्यू होगी f ऑफ x1 की वो ग्रेटर होगी। तो यहाँ लिखेंगे f ऑफ x2 दैट इज लेस देन f ऑफ x1, मतलब f ऑफ x1 वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी, तो हमारा फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ इक्वालिटी नहीं लगी हुई, वहाँ पर इक्वालिटी लगी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट एक फंक्शन वो आते हैं जो ना तो इंक्रीज कर रहे हैं ना डिक्रीज कर रहे हैं। मैंने एक ग्राफ बनाया, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है ये। तो अगर हम इस फंक्शन को ऑब्जर्व करें इन इट्स डोमेन, हम इसकी डोमेन में देखें तो हमें दिख रहा है, देखो ये यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पर आया और फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि माइनस इन्फिनिटी से जब हम ज़ीरो की बात कर रहे थे तो ये फंक्शन कैसा हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। और जब हमने बात की ज़ीरो से इन्फिनिटी की, ठीक है, ज़ीरो से इन्फिनिटी की, तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज, ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन अपनी डोमेन में ना तो इंक्रीजिंग कहे जाएंगे ना ही डिक्रीजिंग कहे जाएंगे। तो अगर मैं इस कर्व की बात करूँ, ना ये इंक्रीजिंग में आ रहा है ना ही डिक्रीजिंग में आ रहा है फॉर इट्स डोमेन, अगर मैं पूरी डोमेन की बात करूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना ही पूछूं कि ज़ीरो से इन्फिनिटी तक अगर एक्सटेंड कर रहा है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी, तो ये फंक्शन कैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीजिंग है। आप यहाँ पर देखो पॉइंट ले रहे हो, फिर और बड़ा हो रहा है, वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो की, तो ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। पहले ये इतना था, फिर इसकी वैल्यू घटती गई, बिल्कुल, तो कम होती गई। तो इसका मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो के लिए ये डिक्रीजिंग है, ज़ीरो से इन्फिनिटी के लिए इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर मैं पूरा पूछूं कि इसकी डोमेन में, कंप्लीट डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, इसका आंसर क्या होगा कि ये इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो जब आपके पास मल्टीपल्स आंसर आ रहे हैं
कि एक के लिए डिक्रीजिंग, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, उसी में उसकी डोमेन में, तो ना तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग बनता है ना ही डिक्रीजिंग बनता है। और पर्टिकुलर इंटरवल की बात की जाए तो आपकी हम ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये इंक्रीजिंग है। और इस पूरे कर्व को देखकर आपको कहा जाए पता लगाओ ये कैसा कर्व है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो ठीक है हम कंडीशन में बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग, और ओवरऑल बात करें तो नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। तो डेफिनेशन नंबर 1 हमारी क्या कहती है, लेट आई बी एन इंटरवल इन डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, f is said to be increasing on I if x1 less than x2 in I implies f of x1 less than equal to f of x2। ठीक है, तो यहाँ अगर x2 बड़ा है x1 से तो f of x2 is also greater than equal to f of x1। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये इक्वालिटी का साइन हट जाता है, डिक्रीजिंग में भी सेम कंडीशन चलेगी, बस ये जो रिलेशन है रिवर्स हो जाता है, यहाँ लेस है तो ये ग्रेटर देन इक्वल, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये इक्वल हट जाता है। ठीक है, इसे आप कर भी चुके हैं, अभी कर्व ग्राफ के थ्रू मैंने आपको ये सारी बातें समझा दी हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये डेफिनेशन नंबर 1 अच्छे से डिफाइन है, एक बार आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो कई बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इन पर बन जाता है, तो इन्हें अच्छे से समझना ज़रूरी है।